राजूल बिल्डर के ठिकानों पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की गई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईडी ने 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी की टीम ने 31 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। बिल्डरशिप से ये कमाई की गई थी। विदेश में भी पैसा जो है वो खपाया जाना बताया जाता है। राजूल बिल्डर के प्रियंक मेहता के पास कैश मिला है, जिसे बरामद कर लिया गया है। 2023 में भी बिल्डर पर आईटी ने छापामार कार्रवाई की थी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त जबलपुर से आपको बता रहे हैं। आईटी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के भी सबूत मिले हैं और उसी के आधार पर अब जांच पड़ताल भी तेज कर दी गई है। दिलीप मेहता और प्रियंक मेहता के विदेश में घर खरीदा गया, इस बात के भी सबूत मिले हैं। पुर्तगाल में घर खरीदने की जानकारी मिल रही है। लगभग 3.5 करोड़ का फ्लैट जो है वो पुर्तगाल में खरीदा गया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी अब एक्शन देखने को मिलने वाला है। ईडी ने कल देर रात छापामार कार्रवाई की है और इसी कार्रवाई में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि करोड़ों के इन्वेस्टमेंट के सबूत हासिल हो चुके हैं और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वित्तीय अनियमितताएं बहुत लंबे समय से इनके द्वारा की जा रही थी। कैश भी बरामद किया गया है और यही कारण है कि ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। इस वक्त हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। दुर्गेश, क्या ताजा जानकारी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल दीपेश, देखिए बड़ा मामला है क्योंकि राजूल बिल्डर्स पूरे महाकौशल क्षेत्र में एक बड़ा बिल्डर है और ऐसे में बिल्डरशिप से जो कमाई की गई है उस कमाई को एक तरीके से काली कमाई थी उसे विदेश में खपाया गया है और विदेश में भी इस बड़े पैमाने पर कि पुर्तगाल में और अमेरिका में जो है प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं, वहां पर बैंक खाते खोले गए हैं और वहां पर करोड़ों रुपए की राशि जो है जमा किया गया और ये पूरी तरीके से काली कमाई है क्योंकि इस बात की जानकारी किसी भी संबंधित विभाग को नहीं दी गई है। 2023 में इनकम टैक्स की टीम ने जब छापामार की कार्रवाई की गई थी तब इस बात के दस्तावेज मिले थे कि कुछ फॉरेन में भी जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया और इसलिए इस पूरे मामले में ईडी इन्वॉल्व हुई और अब जब ईडी इन्वॉल्व हुई तो ईडी ने 3 ठिकानों पर छापे मारे हैं। उन तीनों ठिकानों पर जब दस्तावेज जांचे गए तो उसमें पता चला कि पुर्तगाल और अमेरिका जैसे देशों में जो है बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया गया है। बैंक खातों में राशि जमा की गई है और पुर्तगाल में तो 3.5 करोड़ से ज्यादा बेशकीमती का फ्लैट खरीदा गया है और इस बात की जानकारी पूरी तरीके से छिपाई गई है। कुल मिलाकर कहा जाए विवेक, सीधे तौर पर भारत सरकार को बड़ा राजस्व का नुकसान किया गया है, इनकम टैक्स का नुकसान किया गया है। बड़ा नुकसान जो है वहाँ नजर आया है, यही कारण है कि एक्शन जो है देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।